Please subscribe and press the bell icon for more videos. जीवन के 25 वर्ष हमने बर्बाद कर दिए इन्हीं एक्टिविटीज़ में, जिसका कोई हमें मोल प्राप्त नहीं हुआ, जिसका कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं। और इसी प्रकार से बाकी के जो 25 और 25 यानी 50 वर्ष हैं वो हमारे नॉन प्रोडक्टिव पीरियड में निकल गए, क्योंकि हमने उसमें से 25 वर्ष सोने में और बाकी 25 वर्ष इन्हीं एक्टिविटीज़ में बिताए। तो यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, ये कंपैरिजन है यहाँ पर कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। अगर हम देखें कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि नॉन प्रोडक्टिव पीरियड में से कुछ समय चुरा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें कहीं ना कहीं अपने टाइम को नॉन प्रोडक्टिव पीरियड में से प्रोडक्टिव में लेके आना होता है। अपनी जनरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें से किसी चीज़ को कट करके वहाँ हमें मैनेज करना होता है। आइए इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम एक क्वाड्रेंट में बांटते हैं। एक क्वाड्रेंट हमारा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट का हो गया, दूसरा हमारा क्वाड्रेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट का हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट का हो गया, और चौथा क्वाड्रेंट नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब इसके अंदर हम सारी एक्टिविटीज़ देखते जाएंगे कि क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है जो हमें तुरंत और उसी टाइम करनी होती है और वो ज़रूरी भी होती है। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में जैसे आपका फ़ोन बजता है, रिंग बजती है, तो आपको इमीडिएटली आपको फ़ोन उठा के देखना होता है। अनटिल अनलेस आप कहीं बिजी हैं तो आप बाद में उसको कॉल बैक कर सकते हैं, बट वो एक अर्जेंसी सी बन जाती है और आपको इम्पॉर्टेंट भी होता है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी आजकल आप स्टूडेंट्स हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी अलर्ट रहना पड़ता है कि क्या कोई स्कूल से कोई मैसेज तो नहीं आया, टीचर ने कोई नया होमवर्क तो नहीं दिया, नया क्वेश्चन तो नहीं दिया। तो इसीलिए हमें वो अलर्ट रहना पड़ता है और वो रिंग का ध्यान देना पड़ता है, कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर फोकस करना होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में है अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी ईमेल है तो अर्जेंट तो है, बट दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ या बिजनेस से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए हाँ मेल आई, चेक कर ली। जब आपने नोटिफिकेशन आया, एक टोन सी बजी, तो आप उसको खोल के देखते हैं कि अगर इम्पॉर्टेंट है, किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति ने भेजी है तो आप उसको पढ़ते हैं, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अर्जेंट ये था, अर्जेंसी क्या थी, वो एक नोटिफिकेशन की साउंड आई थी तो आपने देख लिया, बट आपने जब मैटर पढ़ा तो आपको लगा नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आप ऐसी चीज़ों को जीवन में छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आपने घर के बाहर गए, एक बेल बजी, तो वहाँ आपने देखा कि कोई एजेंट आ गया और कह रहा जी सर मैंने आपकी इंश्योरेंस करनी है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो घर की घंटी बजी, आपने बाहर जाके देखा आपका कोई रिलेटिव है, तो आप तुरंत आपको खोलना ही पड़ेगा, या कोई भी आपके ज़रूरतमंद व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में कोई भी हो सकता है। सो वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप अगला एक्शन उसके हिसाब से लें। तीसरे क्वाड्रेंट में आता है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यहाँ इम्पॉर्टेंस तो है लेकिन अर्जेंसी नहीं है। जैसे अब आपकी पढ़ाई की बात है, आपको पास होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। ऐसे ही बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट में हैं, तो उन्हें टारगेट्स को अचीव करना इम्पॉर्टेंट है, जो अल्टीमेट टारगेट है। अब जैसे आप बच्चों का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपको अप्रैल में पेपर देना है, तो वो देना तो ज़रूरी है, लेकिन उस पेपर के लिए आप अपने जो डेली के रूटीन को तो नहीं चेंज कर सकते। अब आप ये कहें कि जी मुझे फाइनल की तैयारी करनी है, इसीलिए मैं ये वाला कल वाला टेस्ट नहीं दूंगा, मैं फाइनल की तैयारी करूँगा, सो दैट विल बी रॉन्ग। तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, और साथ ही साथ अभी अर्जेंसी किस चीज़ की है। आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है तो प्रिपेयर फॉर दैट यूनिट टेस्ट फर्स्ट। अभी आप देखें कि अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। आपका फाइनल एग्ज़ाम है, इट्स ओके, आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, बट वो अभी अर्जेंट नहीं है। अभी आप किस दौर में चल रहे हैं, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, जो भी आप टाइम पर हैं, तो आपको मालूम है कि अभी वक्त है। अभी आपका कोई और टेस्ट आ जाता है या यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट आ जाता है, तो आपको लोग उसकी तैयारी करनी है, ना कि फाइनल एग्ज़ाम की। अगला जो क्वाड्रेंट है इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ये नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है। ये ना तो ज़रूरी है, ना ही हमारे लिए बहुत ही कोई अर्जेंसी पैदा करता है। आइए देखते हैं इस क्वाड्रेंट में, यानी 4 हिस्सों में हमें चीज़ बांटने से
हमारी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले जो क्वाड्रेंट में आते हैं वो लोग होते हैं रिकॉर्ड मेकर्स। हमेशा जल्दी 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 जो काम करना है उन्हें जल्दीबाजी में रहते हैं। उनको डेडलाइंस दी जाती हैं कि आपको ये डेडलाइंस को मीट करना है। ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं लोग आपसे डरने लगते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। कहा गया है कि ये इतना अच्छा नहीं होता। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर अर्जेंसी दिखाते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं होती। किसी भी काम के लिए जो आपको लग रहा है कि अरे इसकी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जेंसी दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर लोग आपको पसंद करना छोड़ देते हैं। और तीसरा जो क्वाड्रेंट है हमारा, आइए देखते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में बताया कि ये सक्सेस अचीवर्स होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का महत्व समझ के, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ करके कार्य करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में, तो वो मोस्ट सेटिस्फाइड लोग होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आप समझ सकते हैं, वो फेलियर्स होते हैं। उन्हें अपने ऑफिस से या कहीं से भी निकाल दिया जाता है, सोसाइटी में उन्हें कोई पसंद नहीं करता, इग्नोर कर दिया जाता है। एक बार देखते हैं कि हमारा एक्शन प्लान कैसे चलता है। हमारे माइंड जो है वो हमें कैसे एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे एक्शंस डिपेंड करते हैं हमारी अचीवमेंट्स के ऊपर। हमारे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ व्हाट एक्ट वी आर डूइंग। हम कुछ भी काम करते हैं, हमें मिलेगा क्या, हमें उससे प्राप्ति क्या होगी, तो इस चीज़ के ऊपर हमारा एक्शन डिपेंड करता है। और अचीवमेंट्स हमारी डिपेंड करती हैं हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर, हमारे सोच विचार के ऊपर। और हमारे थॉट्स किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी इमोशंस के ऊपर। और जैसे हमारी इमोशंस होती हैं वैसे ही हमारे एक्शंस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस प्रकार से अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को 4 हिस्सों में बांटा, और पहले हमने अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए उन्हें एक टाइम बाउंड फ्रेम में ज़रूर डालें। ऐसा ना हो कि कोई हमारे मन में जो भी आ रहा है हम वो करते जा रहे हैं। हमारा दोस्त आया, बोला आजा चलते हैं, हम चले गए। यानी टाइम हमें कहीं भी बहा करके ना लेके जाए। हमें कंट्रोल रहना है, हमें एक दायरे के अंदर अपने आप को सीमित करना है समय के हिसाब से। अगर हम समय को ना महत्व देते हुए इधर उधर जाते रहेंगे तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और बाद में पछताने से कुछ नहीं होता साथियों। तो इसीलिए आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसे इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ एक स्लाइड में डिटेल्स दी हुई हैं। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आप लाइफ चेंजर्स के चैनल पर भी देख सकते हैं। लाइफ चेंजर्स और स्किल लर्निंग 2 चैनल्स हैं जिस पर आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। इसका जो आपको लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। इफ़ यू वांट यू कैन गेट द लिंक्स। परंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक वर्ड याद रखना है। वो वर्ड है जिम। वो फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला जिम नहीं, ये जिम है G फॉर गाइड, Y फॉर योर और M फॉर माइंड। अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपने मन को मार्गदर्शित कीजिए, उसको सही रास्ता दिखाइए। अपने मन को कंट्रोल करके अगर मन को हमने सही रास्ता दिखा दिया तो हम दुनिया की हर चीज़ को कर सकते हैं। वही हमें टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करता है। समय सफल करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना और मन को गाइड करना क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं।